हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 के इकोनॉमिक्स को। हम लोग करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स, जिसका होने वाला है लेक्चर नंबर 1। शुरू कर सकते हैं हम लोग। चलो पढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों का इकोनॉमिक्स जो होगा वो 100 मार्क्स का होने वाला है। 20 मार्क्स आपका जो यूनिट टेस्ट वगैरह उधर से जो मार्क्स आएगा, और आपका 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 80 मार्क्स का जो पेपर है वो 40-40 में बाइफरकेटेड है। कैसे बाइफरकेटेड है? 40 एंड 40। आई एम टॉकिंग अबाउट द सीबीएसई बोर्ड। किससे बात हो रहा है? सीबीएसई का 40-40 जो है, 40 मार्क्स का आपको पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ना है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। समझो बात, उसको थ्योरी लेके मत चलना, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप लोगों ने जाना प्रैक्टिकल मतलब जिसमें सम्स बनाना होता है, नहीं। प्रैक्टिकल मतलब जिसको समझने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए, ठीक है ना? क्यों चाहिए प्रैक्टिकल अप्रोच? बिकॉज उसके अंदर बहुत सारा ग्राफ्स वगैरह है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग को डील करना है। समझ में आ गया ये? तब उतना ग्राफ रट नहीं सकते, आपको समझना पड़ेगा। गॉट इट? दूसरा हमारे पास 40 मार्क्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया एंड 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स तो प्योरली मैथ्स वाला सब्जेक्ट है, मैथ्स से बनाएंगे, समझेंगे, ठीक है ना? पहला 5 चैप्टर जो है वो थोड़ा सा डील करेगा कंटेंट्स बेसिक्स। किससे कंटेंट डील करेगा? बेसिक्स से। गॉट इट? तो हम लोग शुरू करें क्लास। चलो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या बताओ ना मेरे को? कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। की इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस बोले तो इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस बोले तो इंपॉर्टेंस। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले, आपको समझ में आया? हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। बोलो क्लियर है? सही है। अच्छा, अभी चैप्टर चालू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। शुरू कर सकते हैं हम लोग। पढ़ने का अप्रोच क्या रहेगा? पहले एक बार हम पढ़ेंगे, समझाएंगे, तो आपको बोल देंगे, फिर आप लोगों को जब हम बोलने बोले तो फिर बोलना है, चुप होके नहीं बैठना है। गॉट इट? और कोई बच्चा प्लीज फोन ना चलाए, है ना? चलिए, सबसे पहला टर्म क्या अपना? व्हाट डू मीन बाय कंज्यूमर? कंज्यूमर क्या है? तो चलो अभी यहाँ पे खुला रहेगा तो तुम्हें पढ़ने लगेगा, फिर मेरे साथ करेक्ट नहीं करेगा। व्हाट डू मीन बाय कंज्यूमर? कंज्यूमर वर्ड सुने कभी? नहीं? हाँ, कंज्यूमर वर्ड तो सुने होंगे ना। अच्छा, कोई अंग्रेजी नहीं चाहिए हमको, कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए, एकदम लेमैन का भाषा में बताओ ना। कंज्यूमर कौन? जो कंज्यूम करता है। कंज्यूमर कौन? कंज्यूम मतलब खाना। क्या खा रहे हैं? गुड्स और सर्विस। भैया सर्विस को भी खाते हैं क्या? नहीं, सर्विस को खाते नहीं है, सर्विस का एक्सपीरियंस करते हैं। हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? गुड्स की सर्विस। तो आप लोग मेरा सर्विस को खा रहे हो क्या? नहीं, आप लोग क्या कर रहे हो? एक्सपीरियंस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एक्सपीरियंस। तो हम लोग एक्सपीरियंस को भी कंज्यूम ही बोलेंगे, है ना? तो कंज्यूमर कौन? जो कंज्यूम करे। क्या कंज्यूम करे? गुड्स एंड सर्विस। कोई भी इंसान गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम क्यों करता है? फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। बोलो, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। 2-3 वर्ड इस्तेमाल हो गया, एक सेटिस्फैक्शन, एक वांट्स। पहले वांट्स पे डील करें। वांट्स मतलब चाहत। वांट्स मतलब चाहत। जैसे मान लो मेरे को मोमो खाने का मन है, तो मोमो खाना मेरा क्या है? वांट है ना? नीड अलग हो गया। नीड हो गया जरूरत। नीड क्या हो गया? जरूरत। वांट हो गया चाहत। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चाहत एंड जरूरत। फॉर एग्जांपल, आप लोग इस एरा में हो, मोबाइल फोन आप लोगों का नीड है। आज के डेट में नीड है बाबू। पहले एक टाइम पे, कभी मेरे टाइम पे चाहत हुआ करता था, आज के डेट में क्या है? नीड। मोबाइल फोन इज द नीड, सही है ना? मोबाइल फोन में मम्मी मेरे को आईफोन चाहिए, पापा मेरे को आईफोन चाहिए, ये क्या है? चाहत है। हो गया है? चाह तो नीड और वांट सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में? हम क्या बोल रहे हैं? कपड़ा चाहिए, कपड़ा क्या है? नीड है। कपड़ा वांट कहां? कपड़ा तो नीड है, लेकिन अरमानी का कपड़ा चाहिए, वांट। समझ में? हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ पे बात क्या हो रहा है कि कोई भी इंसान जब भी कंजम्पशन करता है ना, क्यों करता है? अपना चाहत को पूरा करने के लिए, अपना चाहत को पूरा करने के लिए, अपना वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। वांट्स को क्या करने के लिए? सेटिस्फाई। इकोनॉमिक्स में टर्म होता है यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स का टर्म होता है क्या? यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या है? पहले इंग्लिश में बोले, फिर हिंदी में बोलेंगे। व्हाट डू मीन बाय यूटिलिटी? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। बोलो, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब कुछ कुछ समझ में आया? अब कुछ कुछ समझ में आया? किसी भी एक कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसको बोलते हैं यूटिलिटी। फिर से बोलते हैं, किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसको बोलते हैं यूटिलिटी। भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। आप लोग घर गए, शाम को खाना मिला, डिनर आया। डिनर में 2 ऑप्शन है आपके पास, सब्जी का 2 ऑप्शन है। एक तो रोटी है, सब्जी में 2 ऑप्शन है, या तो पनीर का सब्जी खा लो या तो करेला का सब्जी खा लो। हम बात कर रहे हैं
मेजोरिटी ऑफ द बच्चा का। कोई बच्चा बोलेगा हमको करेला पसंद है तो उसका बात नहीं करूं। दो चीज, एक क्या पनीर का सब्जी, एक क्या करेला का सब्जी। कौन सा चुनेगा, कौन सा नहीं चुनेगा? पनीर में सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, करेला में सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो ऐसा बोल सकते हैं पनीर खाएंगे तो यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा, करेला खाएंगे तो यूटिलिटी कम। क्या मिलेगा ही नहीं, मेरे जैसा इंसान तो खाएगा ही नहीं, क्योंकि भैया उल्टी जैसा लगने लगता है उसको खा के। पता नहीं तुम लोग का नहीं पता, हमको तो लगता है भाई करेला खारा लगता है ना यार, नहीं लगता है क्या? पसंद है क्या तुम लोग को करेला? हाँ ठीक है। खाया ही नहीं है आज तक, तो लकी है तुम लोग। मेरा घर वाला आपको खिलाया है 2-3 बार। तो बाबू जब करेला खाते हैं तो करेला तो खारा लग रहा है ना, तो उसे यूटिलिटी मिलना तो छोड़ो, जो मिला हुआ यूटिलिटी है वो भी चल जाता है। तो यूटिलिटी मतलब कोई कम्युनिटी आपको कितना संतुष्ट कर रहा है उसी को बोलेंगे यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो तुम लोग मेरा 4 क्लास करके गया, तुमको मजा आया तो बोलेगा भैया का क्लास में यूटिलिटी ज्यादा है। मजा नहीं आया, बोर हो गया, पक गए, सो गए, बेवकास लग रहा, क्या पढ़ा रहा है मास्टर, अपने आता अपने पढ़ाता अपने जाता है। तो यूटिलिटी क्या है, कम है। समझा कि हम क्या बोलना चाह रहे थे? यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। समझ में आ गया बात को? कोई सड़क छाप ठेला पे खा रहे, कोई बड़ा होटल में खा रहे, तो वैसे पता लगेगा ना कि हो सकता है ठेला का यूटिलिटी कम हो, बड़ा होटल का यूटिलिटी ज्यादा हो। बोलो समझ में आ गया? क्लैरिटी है? तो हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर का। कंज्यूमर कौन? वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों? अपने वांट्स को पूरा करने के लिए, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। वांट्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खुद को सेटिस्फाई, संतुष्ट कर रहे हैं। और अपना को संतुष्ट कब करते हैं? अपना चाहत को पूरा करने के बाद। हमको नेटफ्लिक्स देखना है, क्या देखना है मेरे को? नेटफ्लिक्स। हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो मेरा क्या है? चाहत है। देख लिए तो मेरा चाहत पूरा हो गया, सर्विस को कंज्यूम हम कर लिए। बोलो समझ में आया क्या? अरे बोलो यार। तो कंज्यूमर क्लियर है। अगला टर्म है कंजम्पशन। बोलो क्या है? कॉमन सेंस लगाओ। कंज्यूमर जो कंज्यूम करे, कंजम्पशन उसको तो गुड्स बोलेंगे, कंजम्पशन किसको बोलेंगे? हाँ एग्जैक्टली, कंज्यूम करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंजम्पशन। कंज्यूम करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंजम्पशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन? इट रेफर्स टू द, इट refers to the process of, सुनना पहले पूरा डेफिनेशन सुनो फिर बोलेंगे। It refers to the process of using up, it refers to the process of using up। क्या यूज कर रहे हैं? यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब तुम लोग मेरे बात से कनेक्ट कर पा रहे हो? क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? गुड्स एंड सर्विस का यूटिलिटी वैल्यू। इसी के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। क्या बोलते हैं इसको? कंजम्पशन। तो व्हाट इज कंजम्पशन? इट refers to the process of using up, right? क्या यूजिंग अप? यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बोलो पूरा क्लियर है? तो 2 टर्म सीख गए हम लोग, कंज्यूमर और कंजम्पशन। एक बार बोले फिर से, कंज्यूमर कौन? वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। कंजम्पशन इट वाज टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोलो क्लैरिटी है? पक्का? अब भैया नोट दिखाइए हम लोग, हम लोग नोट्स देखने के लिए बैठे हैं। पढ़िए क्या बोल रहे हैं। कंज्यूमर है, क्या था कंज्यूमर? इट रिफर्स टू अ, सबको विजिबल है ना? थोड़ा और जूम कर देते। चलो पढ़ो, क्या है बाबू? इट रिफर्स टू अ हु कंज्यूम गुड्स एंड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। बोलो क्लियर है? बहुत सारे नोट्स में कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होगा, तो पढ़ाने के दौरान ही हम करेक्शन कर देंगे, घर जाके उसको सही कर लेना, ठीक है? क्योंकि टाइपिंग वगैरह में मिस्टेक हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े हम। अगला टर्म क्या है? व्हाट डू मीन बाय कंजम्पशन? अभी जो बताए, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इजी है? अगर क्लास में बोल बोल के पढ़ेंगे, अटेंटिव रहेंगे ना, तो 80% पढ़ाई तो क्लास में हो जाएगा, खाली 20% घर में जाके एक बार रिकॉल करना रहेगा। तो जब आप लोग बुक खोल के बैठेंगे आपको लगेगा ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, सब आता है, तो आधा पढ़ाई तो यही हो गया है ना? तो अगर कोशिश करना कि अगर बैठे हैं तो अच्छा से टेक पार्ट करें, पार्टिसिपेट करें, ठीक है? 2 वे प्रोसेस होना चाहिए। खाली हम आए बोल के चल जाए तो फिर मजा नहीं आएगा ना, हमको पढ़ाने में मजा आएगा ना तुम लोग को पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है ना? आगे आइए नेक्स्ट। अगला टर्म क्या है? व्हाट डू मीन बाय, बिना देखे चोरी नहीं करना, बताओ। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करे, प्रोड्यूसर जो क्या प्रोड्यूस करे? सिंपल, खुद से बोल सकते हैं अंग्रेजी में। इट वाज टू द पर्सन हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज। सीख गया? ठीक है। दूसरा अगला क्या है? प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर हो गया, अगला टर्म क्या है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने का प्रोसेस, प्रोड्यूस करने का
और या तो बचपन में पढ़ते थे प्रोडक्शन किसको बोलते हैं, जब रॉ मटेरियल जब कन्वर्ट हो जाए किसमें, फिनिश गुड्स में। नहीं पढ़ा था क्या वाला, नहीं, ठीक है कोई बात नहीं है, थोड़ा सा सुनो, कोई बात नहीं, हम पढ़ा रहे हैं ना, क्या होता है, अरे कोई बात नहीं भाई, ठीक है, तुम लोग बायोलॉजी वाला पढ़ा होगा है ना, और ध्यान दे। तो प्रोडक्शन मतलब क्या, जब रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो जाए, जब रॉ मटेरियल क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, किसमें कन्वर्ट हो जाए, फिनिश गुड्स में, उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन। आप लोग जिस बेंच में बैठे हो लकड़ी से बना होगा ना, तो लकड़ी रॉ मटेरियल, लकड़ी क्या है, रॉ मटेरियल, वो कन्वर्ट हो गया बेंच में, फिनिश गुड्स बन गया, इसी प्रोसेस को तो प्रोडक्शन बोलते हैं। तो प्रोडक्शन इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। इजी है, तो जरूरी नहीं आपको वर्ड टू वर्ड यहां जो लिखा वही बोलना है, अपने लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, एसेंस सेम होना चाहिए। दोनों टर्म दिख रहा है क्या, चलो पढ़ो, देखो तो क्या क्या लिखा हुआ है फटाफट से। व्हाट डू मीन बाय प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन, इट वाज टू अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड, अच्छा कोई भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस क्यों करता है, पैसा कमाने के लिए, फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम, इजी। अच्छा प्रोडक्शन किसको बोलेंगे, इट refers टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, कन्वर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। एग्जांपल, अभी तो हमें एग्जांपल दे, दूसरा एग्जांपल दो। हाँ शुगर कैन जैगरी, मतलब शुगर कैन मतलब गन्ना, गन्ना से जैगरी मतलब गुड़, गन्ना से गुड़ बना रहे हैं, शुगर कैन से शुगर बना रहे हैं, कॉटन से थ्रेड बना रहे हैं, थ्रेड से क्लॉथ बना रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, बैम्बू से पेपर, इजी, चाय पत्ती से चाय, समझ में आ रहा है ना। आगे नेक्स्ट, अगला टर्म क्या है बच्चा पार्टी, अगला टर्म है सेविंग। क्या है अगला टर्म, व्हाट डू मीन बाय सेविंग, सेविंग का मतलब क्या होता है बताओ, पैसा बचाना, परफेक्ट। और कुछ थोड़ा सा अगर टेक्निकल टर्म में बोले तो सेविंग इनकम का वो हिस्सा है, सेविंग इनकम का जिसको कंज्यूम, एग्जैक्टली एक्सपेंडिचर के बाद जो बचता है उसको सेविंग बोलते हैं। इसको वैसे बोल सकते हैं क्या, व्हाट इज सेविंग, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम, सेविंग इज विच इज नॉट कंज्यूम्ड, विच इज नॉट कंज्यूम, जिसको कंज्यूम किए कि नहीं किए, जो बच गया, जो बच गया, बोलो क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट, क्या आपको सेविंग क्लियर है, क्या आपको सेविंग क्लियर है, व्हाट इज सेविंग, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड, कंज्यूम नहीं कंज्यूम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू मीन बाय, आओ समझते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है, चलो बताना, इन्वेस्टमेंट वर्ड सुन के क्या, अच्छा आंसर दिख रहा है क्या, आप तुम लोग तेज हो ना, चल पढ़ो, अब ठीक है ध्यान दो, फोकस करते हैं ना, फिर मिल जाएगा हम लोग को। इन्वेस्टमेंट वर्ड सुन के क्या आता है दिमाग में, जो बचा रहे उसको तो सेविंग बोलते हैं, एक एक करके एक एक करके बोलो, कोई बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना, चलो ठीक है, कुछ तो बोल रहा है, कुछ सेम, और कुछ कोई अलग ट्राई कर रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ परसेंट किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे शार्क टैंक में देखते हैं ना, शेयर खरीदते हैं, हाँ इंक्रीज होके मिले, ठीक, चलो बताओ, देखो और देखते हैं, हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुमको दो एग्जांपल दे रहे हैं, बताना इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, बताना इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। हम मान के चलो कि 40,000 का फोन खरीदे, पैसा लगाए हैं, अरे बोलो, स्मार्ट बोर्ड खरीदे मान लो 2 लाख रुपए का, सही है, 2 लाख का खर्चा हुआ, बताओ मेरे को ये 2 लाख का स्मार्ट बोर्ड इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, ये 40,000 का फोन इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, कोई बच्चा हाँ बोला, नहीं है, तो एग्जांपल तो तुम लोग ठीक क्रैक किया, मकसद बताओ, ये इन्वेस्टमेंट है और ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्यों, ये मेरा पर्सनल यूज के लिए है। अच्छा मान लो अगर हम ब्लॉगर होते तो हेलो हेलो गाइस, तब क्या हो जाता मेरा इन्वेस्टमेंट, सिंपल सा बात, स्मार्ट किसके लिए हो जाता, हाँ मान लो चलो कि स्मार्ट अपने घर में लगा दिए, अपने रूम में लगा दिए कि इसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे, पर्सनल एसेट हो जाता है, ठीक है, ऐसे सही पकड़ा है, सिंपल सा बात है। इन्वेस्टमेंट मतलब खर्चा, सुना ध्यान से, इन्वेस्टमेंट मतलब एक्सपेंडिचर, लेकिन एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर कर रहा है, कौन कर रहा है, ऐसा एसेट पे कर रहा है जो आपको कमाई करके देगा, जो वो क्या करके देगा, कमाई करके देगा, बोलो समझ आ गया, फ्यूचर, हाँ बेसिकली मेरे को कमाई करके दे रहा है, बेसिकली मेरे को क्या कर रहा है, कमाई करके दे रहा है। फॉर एग्जांपल समझो, डेफिनेशन एक बार बोल रहे हैं, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इट refers to the
एक्सपेंडिचर, इट वाज टू द बाय द प्रोड्यूसर, कौन खर्चा किया, प्रोड्यूसर, ऑन द परचेज ऑफ एसेट्स, ऑन द परचेज ऑफ एसेट, एसेट में खर्चा किया, क्यों, फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम, ताकि वो एसेट क्या जनरेट करके दे, इनकम। जैसे स्मार्ट बोर्ड अगर हम लगा रहे हैं तो हम प्रोड्यूसर हैं, हम स्मार्ट बोर्ड पे खर्चा कर रहे हैं, एसेट खरीद लिए, एसेट समझते हैं, एसेट मतलब संपत्ति, एसेट मतलब संपत्ति, एसेट खरीद लिए हम, और कनेक्ट करो मेरे साथ। हाँ, अब एसेट आ गया, क्या ये मेरे को स्मार्ट बोर्ड कमाई करके देगा, और वैसे बात है, तुम लोग को पढ़ाएंगे, तुम लोग से पैसा लेंगे तो मेरे को कमाई करके दे रहा है ना ये, बोलो क्लियर है। अच्छा, मेरा आईफोन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हम खर्चा किए लेकिन वो मेरे को कमाई करके नहीं दे, लेकिन मान लो अगर हम ब्लॉगर है तो हम उससे भैया कमाई कर रहे हैं तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, बोलो समझ में आ गया ये। अच्छा, मान के चलो कि हम घर में अपना खेलने के लिए PS5 खरीद लिए, क्या खरीद लिए, PS5, PlayStation 5, चलो बताओ इन्वेस्टमेंट है कि एक्सपेंडिचर है, नहीं हम अपना खेलेंगे, पर्सनली खेलेंगे, हाँ भाई, लेकिन मान लो हम कैरी मिनाटी बन रहे हैं, है ना, उसमें लाइव स्ट्रीम करेंगे, खेलेंगे यूट्यूब पे, तब क्या होगा, तब वो क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट। पर्पस समझ आ गया, एक ही आइटम इन्वेस्टमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस, इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस, बोलो क्लियर है। और इसको रीड करते हैं, पढ़ो तो, क्या बोलो, व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टमेंट, इट रिफर्स टू द इनकर, इनकर मतलब करना, बाय द, ऑन, ऑन पढ़ो ना बच्चा पार्टी, ऑन द परचेज ऑफ एसेट्स फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम, एसेट में खर्चा किए, क्या चीज के लिए, इनकम को जनरेट करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। 6 टर्म सीख गए हम लोग, कितने टर्म सीख गए, 6, रिकैप करें, रिकैप करें एक बार, फटाफट जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहले कंज्यूमर कौन, जो कंज्यूम करेगा गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स, परफेक्ट। कंजम्पशन, इट refers to the process of using up utility value of goods and service, खत्म। फिर पढ़े प्रोड्यूसर, वन हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम, सही है। प्रोडक्शन, इट वाज टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग और कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, सही है। फिर क्या पढ़े, सेविंग, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड, परफेक्ट। फिर पढ़े इन्वेस्टमेंट, तो क्या पढ़े, इन्वेस्टमेंट क्या है, इट वाज टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ, ऑन द परचेज ऑफ एसेट व्हिच हेल्प्स विद द जनरेशन ऑफ इनकम। पक्का सबको समझ में आया है, आगे बढ़े। अगला टर्म क्या है, बोलो, इकोनॉमिक्स। अरे भाई इतना भी दिल पे नहीं लेना था, इकोनॉमिक्स का बात हो रहा है ना। इकोनॉमिक्स क्या होगा, जब भी आप किसी इंडिविजुअल का, जब भी आप किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो, क्यों, ताकि उसके डेली लाइफ का प्रॉब्लम को स्टडी कर सके, ताकि उसके डेली लाइफ का प्रॉब्लम को क्या कर सके, तो उसी का स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग, किसी भी बिहेवियर, किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर को स्टडी करना इज इकोनॉमिक्स, है ना। जैसे मान के चलो हम ये, तुम लोग कंज्यूमर है, हम कौन है, प्रोड्यूसर है। मान लो हम ये स्टडी कर रहे हैं कि मान लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो आप लोग किस तरीके से बिहेव करते हो, तो हम आपको बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं ना, तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स। किसका बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, कंज्यूमर का। हम कौन है, प्रोड्यूसर, हम कौन है, प्रोड्यूसर। आप लोग स्टडी कर रहे हो या फिर कोई भी बंदा स्टडी कर रहा है कि एक प्रोड्यूसर किस तरीके से रिएक्ट करेगा प्राइस के बढ़ने पे, एक प्रोड्यूसर किस तरह से रिएक्ट करेगा प्राइस के बढ़ने पे, तो ये भी तो इकोनॉमिक्स है। भले कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करो या प्रोड्यूसर का, आप किसी का भी बिहेवियर को अगर स्टडी करते हैं तो क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और सुन लो, हम लोग इकोनॉमिक्स को 2 लेवल पे स्टडी करते हैं। कितने लेवल पे स्टडी करते हैं, एक होता है इंडिविजुअल लेवल पे विच इज नोन एज माइक्रो लेवल, विच इज नोन एज, एक होता है बिग लेवल, बड़ा लेवल पे, कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो लेवल। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तुम लोग पता है इकोनॉमिक्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जांपल देते तुमको समझ में आएगा। मान के चलो कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल बंदा का लिटरेसी, कि वो कितना पढ़ा लिखा है, वो कितना पढ़ा लिखा है, तो वो क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब उसका लिटरेसी तो स्टडी की है लेकिन इंडिविजुअल का स्टडी किया, हम स्टडी कर रहे हैं कि पूरा इंडिया में कितना लिटरेसी है। समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। बोलो समझ में आया क्या, अरे बोलो यार। हम लोग स्टडी कर रहे हैं, मान के चलो कि आप लोग का कंजम्पशन पैटर्न क्या है, इंडिविजुअल लेवल्स का कंज्यूमर पैटर्न क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं इंडिया का कंजम्पशन पैटर्न क्या है, हम लोग स्टडी कर रहे हैं मेरा गरीबी कितना है, मेरा पॉवर्टी स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो। समझ में आ रहा है, पूरा कंट्री का पॉवर्टी स्टडी कर रहे हैं, मैक्रो। क्लैरिटी आया, मैक्रो मैक्रो समझ में आ गया। पढ़ो तो इकोनॉमिक्स क्या बोल रहा है,
इट वाज टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरीके से बिहेव करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। बोलो समझ में आ गया। नेक्स्ट टर्म इज, अच्छा हम जो माइक्रो मैक्रो जिक्र किए, आप लोगों को क्लास 11 में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, क्लास 12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। अगर कोई आईएससी का बच्चा वीडियो देख रहा है तो उसको क्लास 11 में स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और क्लास 12 में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ठीक है, तुम लोगों ने भी समझा, कोई बात नहीं, तुम्हारा काम करेंगे। तुम लोगों को माइक्रो 11 में पढ़ना है, मैक्रो 12 में पढ़ना है, ठीक है ना। आज से बहुत साल पहले तुम लोगों का 11 में इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स हुआ करता था, और 12 में माइक्रो और मैक्रो। फिर से बेसिक थोड़ा सा चेंज कर दिया, इंडियन को भेज दिया 12 में और माइक्रो को ले आया 11 में। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट टर्म इज, ये तो बचपन में पढ़े थे हम, इकोनॉमिक एक्टिविटी। पढ़ाई भी देगा तुम लोग को, अकाउंट्स का क्लास शायद पहला क्लास बताया थे हम, तुम लोग तो वीडियो से क्या था पहला क्लास, कुछ याद है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी काम जो पैसा के लिए कर रहे हैं, कोई भी काम जो पैसा के लिए कर रहे, वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम घर जाके अपना छोटा भाई बहन को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसे पैसा नहीं मांगेंगे, पैसा मांगेंगे तो घर वाला बाहर निकाल देगा, है ना। मान के चलो कोई होटल में शेफ का काम करे, खाना बना रहे, क्या है, घर जाके खाना बना रहे बच्चा लोग के लिए, क्योंकि मम्मी घर से पैसा थोड़ी मांगती है, पैसा मांगती है क्या। मम्मी अगर मान लो होटल में खाना बना रही है, शेफ है मम्मी, तब क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन भाई मम्मी जब घर में खाना बना रही है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब कोई बच्चा बोले भाई मम्मी को तो पैसा मिलता है, पापा पैसा देते हैं, तो वो पैसा घर चलाने के लिए दे रहे, खाना बनाने के लिए नहीं दे रहे, कुछ सैलरी थोड़ी मिल रहा है। गॉट इट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोलो बोलो। कोई बात नहीं, ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते, पार्टिसिपेट करने से ठीक रहेगा, हमको भी कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। कॉमेडी होगा तो हम भी हंस लेंगे, है ना। चलो व्हाट डू मीन बाय, हाँ कॉमेडी करना, बस वल्गर कॉमेडी मत, है ना। व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम, whenever we are talking about economic problem we mean problem of choice। जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। भैया अभी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसलिए आया क्योंकि हम लोग का चाहत, हम लोग का वांट्स लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड भाई, इंसान लालची है, इंसान ग्रीडी है, लालची है ना। जितना मिल रहा है उतना कम है, जितना मिल रहा है उतना कम है, समझा रही है। वांट्स तो अनलिमिटेड है, पर भैया पैसा तो लिमिटेड है। तो बाबू इकोनॉमिक्स का पूरा जड़, मतलब प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का पूरा जड़ ही क्या है, मनी नहीं। चाहत अनलिमिटेड है, वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि तुम लोग के पास 10 तक फोन नहीं था, प्रैक्टिकल तो नहीं, लेकिन ऐसा एज्यूम करें कि 10 तक फोन नहीं था। जैसे 11 में गए, सबसे पहला चाहता है कि फोन चाहिए, क्या चाहिए, फोन। घर में जिद के कि फोन 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 फोन, तो पहला वांट क्या था, फोन। फोन मिल गया, अब इसके बाद क्या तुम्हारी जिंदगी में सारा चाहत खत्म नहीं, अभी तो चाहत का सिलसिला शुरू है। फोन मिला, अब बोलेंगे इस फोन में रिचार्ज चाहिए, या फिर घर में वाईफाई लगवाओ, या तो फिर नेट डलवाओ। अगला वांट आ गया, अब फोन हो गया, रिचार्ज हो गया, अब चाहिए लैपटॉप। अब क्या चाहिए, लैपटॉप। फिर नया वांट आया, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, अब क्या चाहिए, बाइक। बाइक या स्कूटी जो भी चला रहा है तो, है ना। बाइक स्कूटी अगर ऑलरेडी घर में है तो फिर अब कार चाहिए है ना। तो फिर कार चाहिए, फिर तो हाँ ये अच्छा चीज बोले, इस पे हम आएंगे, इस पे भी हम आएंगे। तो फिर कार चाहिए, तो वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर। अब भैया पापा तो लिमिटेड ही कमा रहे हैं ना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख महीना जो भी कमा रहे हैं लिमिटेड ही तो कमा रहे हैं, समझ में आ रही है। अब उसी लिमिटेड रिसोर्स में पापा को घर भी चलाना है, अपना भी वांट्स देखना है, आपका भी वांट्स देखना है। अच्छा, इसमें एक बच्चा जैसे बोला मेरे को कि भैया जब तक कार खरीदने जाएंगे ना तब तक मोबाइल खराब हो गया होगा या पुराना हो गया होगा। तो वांट्स के साथ पता है सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, कि वांट्स रीऑकर कर जाता है। वांट्स क्या कर जाता है, मैं तो और अच्छा एग्जांपल दीजिए। आज मेरे को मन कर रहा है कि मेरे को मोमोज खाना है, सही है, मेरे को चीज मोमोज खाना है, सही है, हम जाकर चीज मोमोज खा लिए। अब क्या जिंदगी में दोबारा हमको चीज मोमोज खाने का मन नहीं करेगा क्या, करेगा ही भाई। अगर पसंद है तो 2-3 दिन बाद फिर मन करेगा। तो वांट्स के साथ सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, कि वांट्स रीऑकर कर जाता है। वांट्स क्या कर जाता है, रीऑकर। भैया और इंसान के साथ दिक्कत क्या है, कि वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंड दैट टू लिमिटेड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका यूजेस क्या है, बहुत सारे यूज है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि अगर 1 लाख रुपए पापा को मिल रहा है तो उस 1 लाख का एक यूज है कि बहुत सारे यूज है। अगर घर रेंटेड है तो घर का रेंट देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा, बिजली बिल देना होगा, वाईफाई लगा तो वाईफाई बिल देना होगा, आपका स्कूल का फीस, आपका ट्यूशन का फीस, आपका राशन का खर्चा, मम्मी का खर्चा, सीधा सा खर्चा है कि नहीं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज का यूसेज एक है कि अल्टरनेटिव है,
अल्टरनेटिव। मान लो अभी हम आपको, अगर मान लो घर से 3,000 रुपये ऑफर हो गया, आपको दिमाग में चलेगा कि 3,000 में क्या क्या कर सकते हैं। 3,000 में मूवी जा सकते हैं, है ना। 3,000 में और क्या कर सकते हैं, गेम जोन जा सकते हैं। 3,000 में स्विमिंग पूल चल जा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं 3,000 में, कपड़ा खरीद, कपड़ा तो नहीं आएगा चलो 3,000 में, जो भी है मतलब बहुत सारे दिमाग में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे बोलो यार, बहुत सारे आइडियाज आ जाएगा ना दिमाग में। तो क्या है, रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूजेज है। रिसोर्सेज का क्या है, अल्टरनेटिव यूजेज। तो तुम हम एक चीज बता दिए, जैसे अभी हम जो बता रहे हैं, भले यहाँ पे लिखा हुआ ना हो लेकिन आगे चैप्टर में आएगा, तो वो जैसे टॉपिक आ रहा है तो पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोले तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कनेक्ट करो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोले तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कितना कारण से आया, तीन कारण। पहला, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड या फिर अनलिमिटेड वॉन्ट्स। दूसरा, रिसोर्सेज आर, कि भैया पैसा तो लिमिटेड है। तीसरा, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। बोलो क्लियर है पूरा, समझ आ रहा है, याद हो रहा है। नेक्स्ट, थ्योरी पेपर में थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, मेरे साथ साथ बोलना। हम जितना चिल्लाएंगे तुम लोग को भी चिल्लाना है उतना, वरना फिर क्या होगा कि खाली हमको याद होगा और मेरे को तो ऑलरेडी याद है ना। तो आप लोग को ज्यादा मेहनत करना है। सही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ो ना, क्या बोल रहा है। इट वाज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एलोकेशन ऑफ, कि रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें। मूवी देखें, गेम जोन जाए, स्विमिंग पूल जाए, कहां जाए आगे, विच अराइजेस ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, एंड लगा देना वहां पे, ठीक है ना। एक और होता है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स, जब टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट टॉपिक अपने बताओ क्या, कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। 3 कंपोनेंट है। कितना कंपोनेंट है, 3। पहला, कंजम्पशन थ्योरी, बोलो। दूसरा, तीसरा, शुरू करें। एक एक लाइन का चीजें तुरंत समझ में आ जाएगा। कंजम्पशन थ्योरी बताता है कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा, बोलो। कंजम्पशन थ्योरी बता रहा है कि कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा। प्रोडक्शन थ्योरी बता रहा है प्रोड्यूसर कैसे रिएक्ट करेगा। करेक्ट कर पा रहे मेरे बात को। कंजम्पशन थ्योरी कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा, प्रोडक्शन थ्योरी प्रोड्यूसर कैसे रिएक्ट करेगा। भैया डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, ना 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 ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर कैसे रिएक्ट करेगा वो नहीं है। हाँ बोलो, क्या रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स में कहा चला है, कौन। और देखो समझो, अच्छा ये पता है, प्रोडक्शन करने के लिए, बच्चा पार्टी, प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। कभी बचपन में सुने हो 5 6 7 8, नहीं सुने, चलो हम बता देते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बोलो, प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बोलो सही है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 तरह का होता है। कितना तरह का होता है, 4। पहला क्या होता है, लैंड। बोलो पहला क्या होता है, लैंड के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। जब हम प्रोडक्शन बोल रहे तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस दोनों का बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सही है। तो लैंड चाहिए। दूसरा, लेबर चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, लेबर। तीसरा चाहिए कैपिटल। तीसरा क्या चाहिए, चौथा है ऑन्टरप्रेन्योर। ऑन्टरप्रेन्योर मालिक, बिजनेसमैन, प्रोपराइटर, जो सबको क्या करता है, मैनेज करता है। तो इसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, 4 चीज, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्टरप्रेन्योर। बोलो, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्टरप्रेन्योर। जब भी गुड्स एंड सर्विस सेल होता है ना, वहां से जो पैसा आता है ना, वो ऑन्टरप्रेन्योर अपने पास सारा रख लेता है। क्या कि इन चारों में बढ़ जाता है। मान लो अगर तुमसे हम फीस लिए, तो क्या वो पूरा फीस मेरा हो गया। समझो, सबसे पहले हम इस जगह का भाड़ा देंगे। लैंड था, लैंड को क्या दिए, रेंट या फिर रॉयल्टी। रेंट या फिर रॉयल्टी, सही है। लैंड के बाद क्या आया, लेबर। लैंड के बाद क्या आया, लेबर। लेबर को क्या देते हैं, सैलरी और वेजेस। सैलरी और वेजेस, ये बताने की जरूरत तो नहीं हमको, सैलरी और वेजेस, ठीक है। लैंड हो गया, लेबर हो गया, फिर आया क्या, कैपिटल। मान के चलो कि हम ये जो कोचिंग खोले, जो इन्वेस्ट किए, वो बैंक से लोन लेके किए। बैंक से क्या लेके किए, लोन। तो मेरे को बैंक को इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो भैया रेंट पे चला गया, टीचर जो हायर किए उन लोगों को सैलरी देने पे चला गया, फिर इंटरेस्ट में चला गया, बैंक को इंटरेस्ट देने में चला गया। अब जो बचा वो किसका, एंटरप्रेन्योर का, वो उसका प्रॉफिट हो गया। उसका क्या हो गया, प्रॉफिट। तो आपका कमाई, आपका इनकम किस तरीका से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, आपका इनकम किस तरीका से डिस्ट्रीब्यूट हुआ अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। फिर से बोले, कंजम्पशन थ्योरी क्या बताता है, कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा, हाउ कंज्यूमर इज गोइंग टू रिएक्ट। प्रोडक्शन थ्योरी क्या बताता है, हाउ
प्रोड्यूसर इज गोइंग टू रिएक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी क्या बताता है? हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोले तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिल रहा है? रेंट और रॉयल्टी। लेबर को क्या मिल रहा है? सैलरी और वेजेस। कैपिटल को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। बोलो क्लियर है कि नहीं? पक्का? अब थोड़ा सा एक करके और डील करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कंजम्पशन थ्योरी का। किस बात कर रहे हैं? थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा। कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा? मान के चलो कोई एक प्रोडक्ट है, कोई एक क्या है? प्रोडक्ट। अगर मार्केट में उसका प्राइस बढ़ गया, मार्केट में उसका प्राइस क्या हो गया? जैसे मान लो कोई एप्पल है, कोई एप्पल क्या मतलब एप्पल है जो पहले 100 रुपए किलो मिल रहा था, अभी हमको ऐसा पता नहीं कितना चल रहा है, ठीक है, तो दिल पे मत लेना। मान लो कि अगर एप्पल 100 रुपए किलो बिक रहा था, अभी उसका दाम 300 रुपए किलो हो जाए, बताओ मेरे को लोग किस तरीके से रिएक्ट करेगा? कंज्यूमर किस तरीके से रिएक्ट करेगा? क्या मतलब डिमांड, खाली इतना बता दो, एप्पल का डिमांड, एप्पल का डिमांड बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोग का भाई कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, हम लोग के पास बहुत मेहनत का पैसा आता है, हम लोग नौकरी करके कमा रहे हैं, ठीक है। उस केस में अगर एप्पल 100 रुपए से 300 रुपए किलो हो जाए, है ना, तो बताओ मेरे को एप्पल का डिमांड क्या होगा? अरे भाई दिन में तो न्यूज में देखता है ना, आज प्याज बढ़ गया, आज लहसुन बढ़ गया, है कि नहीं? अभी लहसुन का दाम बढ़ा था ना सर, 500-600 किलो हो गया था शायद, पेपर में आया था तो हम देखे थे। तो कहने का मतलब क्या? पेपर नहीं पढ़ता? तो कोई बात करते सुनता भी नहीं है, पेपर हम भी नहीं पढ़ते, लेकिन आजकल इंस्टाग्राम पे भी तो आता रहता है ना, इंस्टाग्राम पे भी तो आ रहा है। अब तुम लोग खाली इंस्टाग्राम पे अगर छपरी को फॉलो कर रहा है तो हम नहीं बोल सकते। क्या तुम लोग इंस्टाग्राम पे किसको फॉलो कर रहे हैं? कर तो रहा होगा भाई, दोस्त लोग, इन्फ्लुएंसर लोग को किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो तुम लोग उसका फैन नहीं है। आजकल क्या कि आजकल के बच्चे लोग को देखते हैं ना, ज्यादातर उसी का फैन होता है। अरे वो सिस्टम सिस्टम एलविस यादव, नहीं क्या आजकल बच्चे लोग को देखे भाई, सबको वही सब पसंद आ रहा है। ये वो एलविस यादव है, और कौन कौन है ना ये लोग, कैरी मिनाटी है, हर्ष बेनीवाल है, आशीष चंचलानी है। नहीं देखो, इंस्टाग्राम पे बाबू, नहीं इंस्टाग्राम चलाना गलत नहीं है, ऑब्वियस बात है कि आप जिस एरा में हैं, आप टेक्नोलॉजी से हट के तो नहीं रह सकते, ऑब्वियस बात है, उसी में रहना है। लेकिन आपको देखना है कि मेरे लिए अच्छा क्या है, हम जिसको फॉलो कर रहे हैं वो मेरे को किस तरह का ज्ञान दे रहा है। अब अच्छा ये भी हम नहीं बोलेंगे कि खाली ज्ञान वालों को फॉलो करो, नहीं ठीक है, एक दो कॉमेडियन लोग को फॉलो करो, कभी कभी एंटरटेनमेंट चाहिए, हर समय ज्ञान अच्छा भी नहीं लगता है। पता ना, मान लो अब देख रहे, मान लो हम रात को फ्रस्ट्रेटेड है, उस समय हमको कोई ज्ञान दे तो मेरा भी दिमाग खराब होगा, उस समय हमको भी चाहिए कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए, है ना, तो वही बात है, ठीक है। लेकिन अगर एंटरटेनमेंट फॉलो कर रहे गलत नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा भी फॉलो करो साथ में, ताकि आपको कुछ सीखने को भी मिले। तो इंस्टाग्राम बहुत अच्छा अच्छा पेजेस भी है, जैसे मान लो बहुत सारा फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है, उन लोगों को फॉलो करो। जैसे इसका नाम सुना होगा तुम लोग, सीए रचना राणा डे, नहीं सुना तो हम बता रहे हैं, सर्च कर लेना, सीए रचना राणा डे, उसको फॉलो करो। एक है तुम्हारा पलक राठी, उसको फॉलो करो। एक है तुम्हारा वो प्रांजल कामरा, इसको फॉलो करो। तुम लोग मतलब वैसा कम्युनिटी नहीं है ना, अब तुम लोग कॉमर्स में आए तो तुम लोग का कम्युनिटी बन जाएगा ऐसा धीरे धीरे करके, जब होता है जब टर्म्स वगैरह सीखेंगे। जैसे मान लो जिसको स्टॉक में इंटरेस्ट है, शेयर मार्केट में जिसको इंटरेस्ट है, तो ये सबको जरूर फॉलो करो, तो तुम लोग थोड़ा कुछ कुछ सुनना समझना चालू करेगा। और न्यूज कभी देखता है तो जाके सब बिजनेस न्यूज देखो, है ना, जैसा अभी तो बहुत टर्म्स नहीं समझ में आएगा, ऑब्वियस बात है। हम लोग लेकिन क्लास में जब पढ़ेंगे ना, कभी कभी जब हम लोग पास फुर्सत रहेगा या गर्मी छुट्टी हो जाएगा, जब हम लोग एक्स्ट्रा टाइम रहेगा, तब तुम लोग थोड़ा थोड़ा स्टॉक मार्केट का ज्ञान देंगे। स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है कि तुम लोग से किसी को? हाँ थोड़ा, दो चार बच्चा, पांच बच्चा लोग है, बहुत इंटरेस्ट है, मतलब बहुत इंटरेस्ट। तुम लोग का नहीं है, तुम लोग का नहीं है, लेकिन हो जाएगा, अगर बता देंगे तो हो जाएगा। बस खाली मेरे को कोशिश करना है कि किसी दिन हम लोग क्लास रखें, उस टाइम पे क्लास रखें जिस टाइम पे मार्केट ओपन है। मार्केट कब से कब खुलता है? 9:15 से 3:30, है ना। उस समय मार्केट ओपन करेंगे, जब सामने में तुम लोग हम शेयर्स खरीद के और बेच के दिखाएंगे, जब तुम लोग को बताएंगे देखो कैसे प्रॉफिट बनता है, तब देखना इंटरेस्ट आ जाएगा। लॉस होगा ऑब्वियस बात है, कैपिटल मेरा है, हम लोग सब करेंगे। अच्छा प्रॉफिट होगा तो कौन सा हम तुम लोग को दे देंगे, प्रॉफिट भी होगा तो मेरा ही है ना, क्या? हाँ प्रॉफिट होगा तो खर्चा करेंगे पक्का, सही है। तुम लोग को बहुत सारे टर्म्स अभी सीखना होगा, स्टॉक मार्केट थोड़ा सा अभी दूर का चीज है, पहले तुम लोग को टर्म्स पता होना चाहिए, इक्विटी किसको बोलते हैं, डेप्ट किसको बोलते हैं, तुम लोग को पता है इक्विटी किसको बोलते हैं? किस डेप्ट पता, लॉस ना ना ना, डेप्ट में उधार, इक्विटी मतलब, इक्विटी मतलब, अच्छा ठीक है, तुम लोग मुझसे बहुत बार हम शेयर 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 सुन लिए, कोई बच्चा बताओ ना शेयर होता है क्या? ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, गलती तो होगा, कंपनी का ट्रेडमार्क को शेयर नहीं, उसको नहीं बोलते हैं। एक एक सेकंड, एक एक करके बोलो, बोलो तो।
कंपनी का स्टॉक होता है, स्टॉक किसको बोलते हैं? मतलब मेरा कंपनी पेन बेचता है, तो मेरा कंपनी के लिए स्टॉक तो पेन है, तो क्या पेन मेरा शेयर है? बोलो। डेफिनेशन तुम परफेक्ट बोला है, उसको थोड़ा सा मतलब बताऊं, तुम बता। क्या रिटर्न मिलेगा उसको शेयर बोलते हैं। तो हम मान लो अगर हम बोल रहे कि रिलायंस का शेयर खरीद रहे हैं, तो मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो उसको क्या है कैसे। कंपनी हमको रिटर्न देगी, तो हमको जिस पे रिटर्न मिल रहा है वो शेयर है। तो मान लो कि हम डिबेंचर खरीद ले तो भी तो रिटर्न मिलेगा, तो वो शेयर तो नहीं है। डिबेंचर में भी तुमको हिस्सेदारी मिल रही है। क्या मिलता है डिबेंचर खरीदने पे? ठीक है, काफी तक तुम सही है, हम सेट नॉलेज टेस्ट कर रहे थे। एक बार थोड़ा सा रफ आइडिया दे देते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन सुन लो, अच्छा बात है, आपके लिए भी अच्छा है। आइए ठीक है, सुनते थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग, अच्छा, आप लोग जब 11 में है, आप लोग एक सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, उसमें अंदर एक टॉपिक आएगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। क्या टॉपिक आएगा? कि बिजनेस करने का कितना फॉर्म हो सकता है, कि बिजनेस करने का कितना तरीका हो सकता है, ठीक है ना। तो एक सबसे फेमस तरीका है सोल प्रोप्राइटरशिप। बोलो क्या होता है? सोल मतलब अकेला, सिंगल। सोल मतलब अकेला, सिंगल। प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनरशिप। ऐसा धंधा जिसका मालिक सिर्फ एक है, जिसका मालिक सिर्फ एक है, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या बोलते हैं उसको? सोल प्रोप्राइटर। मान के चलो कि पूरा कोचिंग क्लास अगर सिर्फ मेरा है, तो हम क्या बोलेंगे? मेरा कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस है? सोल प्रोप्राइटरशिप। समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा दूसरा तरीका होता है पार्टनरशिप। दूसरा तरीका क्या होता है? पार्टनरशिप में देखो नाम से क्लियर है, पार्टनर्स मतलब इसमें एक बंदा मालिक रहेगा कि एक से ज्यादा पार्टनर्स लोग रहेंगे। क्या रहेंगे? पार्टनर्स। पर इसका लिमिट है, पर इसका क्या है? लिमिट है, 20 40 50 कुछ लिमिट है, वो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। लेकिन अनलिमिटेड पार्टनर्स नहीं हो सकता। ये समझ में आ गया? अच्छा, और एक होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जब चैप्टर पढ़ेगा तब समझ में आएगा। एक होता है तुम्हारा क्या? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। हम लोग बात करें, एक और होता है तुम्हारा क्या? कंपनी। बोले क्या होता है? कंपनी। कंपनी पर तो सुना होगा। अरे भैया, तुम लोग जो एरा में रह रहे दिन में सुनता होगा ना, रिलायंस, टाटा, अडानी, सुना है ये सब नाम, टेस्ला, है ना। तो ये सब कंपनीज है, ये सब क्या है? कंपनीज है। पहले हमको ये बताओ कि कल को मान लो हम अपना बिजनेस का नाम सुधरानिया क्लासेस एंड कंपनी रख दे। क्या रख दे हम? सुधरानिया क्लासेस एंड कंपनी। तब हम क्या बन गए? अब हम कंपनी बन गए? नहीं, कंपनी लिख देने से कंपनी नहीं बनते। कंपनी लिख देने से कंपनी, कोई भी बिजनेस को अगर कंपनी बनना है, देन यू हैव टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड, देन यू हैव टू गेट योर सेल्फ विद द कंपनीज एक्ट 2013। आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब जाके आप क्या बनोगे? कंपनी बनोगे। और देखना, कोई भी बिजनेस जो कंपनी है, कोई भी बिजनेस जो कंपनी है, उसके नाम के आगे या तो आपको पीवीटी एलटीडी दिखेगा या तो आपको एलटीडी दिखेगा। तो हम कंपनी तब बनेंगे जब आपको बोलेंगे सुधरानिया क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, तब आप बोलोगे भैया अब आप क्या बन गए? कंपनी। हम बोलेंगे सुधरानिया क्लासेस लिमिटेड, तब आप क्या बन गए? कंपनी। अच्छा, ये प्राइवेट कंपनी के लिए होता है और ये पब्लिक कंपनी के लिए होता है। अभी उसमें नहीं जाएंगे हमें, अब खाली तुमको बता रहे हैं कि बिजनेस करने का तरीका क्या है। तो सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, और क्या? कंपनी। समझ में आ गया ये? अच्छा भैया, कंपनी बनाने का फायदा क्या है? तो कंपनी बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, बोलो उसी पर। कंपनी बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है ना, कि कंपनी को परमिशन है मार्केट से फाइनेंस रेज करने का। बोलो, कंपनी को परमिशन है मार्केट से फाइनेंस रेज करने का। कंपनी मार्केट से पैसा उठा सकता है। अब सुना ध्यान से, पैसा उठा सकते मतलब मेरा कंपनी है, हम तुम लोग से क्या मांगेंगे? पैसा। तो हम तुम लोग से पैसा दो तरीके से मांग सकते हैं। कितना तरीके से मांग सकते हैं? दो तरीके से। एक होता है ओनर्स फंड। बोले क्या होता है? एक होता है बोरोवर्स फंड। एक होता है ओनर्स फंड, एक क्या होता है? बोरोवर्स फंड। ओनर्स फंड किसको बोलते हैं? हम बोल रहे हैं मेरा कंपनी है, ध्यान से सुनना, हम बोल रहे हैं, हम एक ऑफर निकाले तुम लोग को कि मेरे कंपनी में 1 करोड़ रुपया लगाओ और कंपनी का मालिक बन जाओ। हमने क्या बन जाओ? मालिक। मतलब कि हम कंपनी में पैसा रेस करवाना चाह रहे हैं, लोगों से पैसा मांग रहे हैं अंडर ओनर्स फंड। अंडर क्या? ओनर्स फंड। बोला समझ में आ गया? हम इन लोग को बोल रहे हैं मेरे कंपनी में पैसा लगाओ 1 करोड़ रुपया और कंपनी का कर्जदार बन जाओ। कंपनी में क्या बन जाओ? कर्जदार। मतलब तुम लोग से मालिक वाला पैसा मांग रहे हैं, इन लोग से हम कर्जा मांग रहे हैं। जैसे क्या मांग रहे हैं? कर्जा, जिसको बोलेंगे बोरोवर्स फंड। जिसको क्या बोलेंगे? बोरोवर्स फंड। बोलो समझ में आया? तो पैसा उठाने का कितना तरीका हो गया? दो। एक ओनर्स फंड, एक ओनर्स फंड, दूसरा बोरोवर्स फंड। जो बंदा ओनर्स फंड में पैसा लगाएगा वो मालिक बनेगा, जो बंदा बोरोवर्स फंड में पैसा लगाएगा वो कर्जदार बनेगा। फर्क क्या दोनों में? तुम्हारे पास क्या रहेगा? पावर रहेगा। किसी का पावर रहेगा?
डिसीजन मेकिंग, जब भी कंपनी कोई डिसीजन लेगा तो तुम लोग से पूछा जाएगा। समझ में आ गया? ये लोग के पास डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं होगा। अच्छा, ये लोग कौन है? कर्जदार है। ये लोग अंदर वाला है कि बाहर वाला है? तो कर्जदार को चाहिए फिक्स इंटरेस्ट। कर्जदार को क्या चाहिए? अगर से हम 5 करोड़ उठाए हैं और बोले कि 5% इंटरेस्ट पे उठाए हैं, तो कंपनी कमाए या ना कमाए, हमको 5% इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। पर तुम लोग तो मालिक है, हम तुम लोग को पास कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है। हम ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा देंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं देंगे, कम कमाएंगे तो कम देंगे। इसको जो पैसा देते हैं उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, इसको जो पैसा देते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। बोले क्या बोलते हैं? डिविडेंड। व्हाट इज डिविडेंड? शेयर इन द प्रॉफिट, शेयर इन द प्रॉफिट। तो चलो बताओ, अगर तुम ओनर फंड में पैसा लगाया तो ओनर बन जाएंगे, ओनर को क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। बोरोर फंड में पैसा लगाए तो कर्जदार बन जाएंगे, कर्जदार को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चेंज करेगा कि फिक्स रहेगा? डिविडेंड चेंज करेगा कि फिक्स रहेगा? चेंज करेगा। ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा डिविडेंड, कम कमाएंगे तो नहीं कमाएंगे तो। बोलो समझ में आ गया क्या? बोरोर फंड का एक फिक्स टेन्योर होता है। फिक्स टेन्योर मतलब फिक्स टाइम पीरियड होता है कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद मेरे को पैसा वापस करना पड़ेगा। मालिक लोग के साथ, मालिक के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि तुमको पैसा तब मिलेगा जिस दिन कंपनी बंद होगा। अब सुना ध्यान से, इसको हम थोड़ा शेयर मार्केट से इंटीग्रेट करने वाले। तुम लोग हम क्या बोले? पैसा कब देंगे? जब कंपनी बंद होगा। कंपनी बंद होगा तो पैसा नहीं देंगे। अब सुनो चीजों को ध्यान से। भैया कैसे मालूम चलेगा कि हम ओनर फंड में पैसा लगा रहे हैं कि हम बोरोर फंड में पैसा लगा रहे हैं? सुनो ध्यान से, हम बोल रहे हैं कि बाबू हम 2 चीज बेच रहे हैं। कितना चीज बेच रहे हैं? एक हम बेच रहे हैं शेयर्स, एक है सुधरानिया क्लासेस का शेयर्स, एक है सुधरानिया क्लासेस का डिवेंचर्स। एक शेयर बेच रहे और एक क्या बेच रहे हैं? डिवेंचर। शेयर इज द पार्ट ऑफ ओनर्स फंड, शेयर इज द पार्ट ऑफ ओनर्स फंड। शेयर नाम से क्लियर है, शेयर कंपनी में हिस्सा, कंपनी में हिस्सा। जब हम डिवेंचर बेच रहे हैं, डिवेंचर इज द पार्ट ऑफ बोरोवर्स फंड। डिवेंचर किसका पार्ट है? बोरोवर्स फंड। बोलो समझा गया? तो अगर तुम लोग मेरा कंपनी का शेयर खरीदेगा तो तुम लोग पैसा लगाया कहां पे? लगाया ओनर्स फंड में। तुम लोग मेरा कंपनी का डिवेंचर खरीदा तो तुम लोग पैसा लगाया कहां पे? लगाया बोरोवर्स फंड में। बोलो समझा गया? तो शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड। डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। पहले बोलो यहां तक पिक्चर क्लियर है कि नहीं? हाँ हाँ, मतलब तुम लोग को कंपनी में हिस्सा मिल रहा है, लेकिन तुम लोग वो तुम मालिक नहीं बन रहे हो कंपनी का। हम तो बोले तुम सही बोल रहे हो, खाली नॉलेज टेस्ट कर रहे थे कि कहां तक तुम जा पा रहे हो। नहीं, अप्रिशिएटेड, अच्छा चीज है, तुम काफी तक सही बताया। चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो भाई, टॉपिक कंप्लीट करने दे यार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तो समझ में आया? सबको अच्छा समझ में आया? अब थोड़ा पिक्चर को बड़ा करते हैं। भैया आप बोले कि डिवेंचर होल्डर को 2 साल 4 साल 5 साल बाद तो पैसा मिल जाएगा, शेयर होल्डर को पैसा कब मिलेगा? जब कंपनी बंद होगा। जब कंपनी क्या होगा? बंद होगा। हम जब तुम लोग से पैसा उठाए ना, इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। क्या बोलते हैं इसको? जब तुमसे फर्स्ट टाइम पैसा उठा रहे हैं, जब तुमसे कैसा पैसा उठा रहे हैं? फर्स्ट टाइम। अब थोड़ा सा पिक्चर को बड़ा करो। मान के चलो आज मेरे पास 5 लाख रुपए, तुम लोग बोले ना कि हम शेयर खरीद के बेच के दिखाएंगे। अब मान के चलो कि तुम लोग के सामने हम क्या किए, मेरे पास 5 लाख का फंड था, हम 5 लाख से जाकर रिलायंस का शेयर खरीद लिए। रिलायंस का क्या खरीद लिए? शेयर। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाओ और मेरे को बताओ, अगर हम 5 लाख रुपए डाल के रिलायंस का शेयर खरीद लिए तो क्या हम रिलायंस का शेयर होल्डर बन गए? हाँ नहीं, शेयर होल्डर मतलब ऑब्वियस बात है, पूरा हम अंबानी नहीं बन गए, मालिक नहीं बन गया उसका, लेकिन हम उसका कंपनी में हिस्सेदार बन गए। कितना का हिस्सेदार बन गए? 5 लाख का। मेरे को शेयर होल्डर का टैग मिल गया। आई एम द शेयर होल्डर, आई एम द शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस। तो समझ आ गया? अब तो बुद्धि लगाओ। तुम लोग को दिखाने के 5 लाख का शेयर तो खरीद लिए, अब 2 दिन बाद हमको पैसा का जरूरत पड़ा। 2 दिन बाद हमको पैसा का क्या पड़ा? जरूरत। अब हम क्या अंबानी को फोन करेंगे कि अंबानी मेरे को पैसा दे दो वापस? सुनो सुनो, अंबानी को फोन करेंगे, अंबानी पैसा दे दो वापस। हमको पता है कि पैसा वापस कब मिलेगा? जो कंपनी बंद होगा। तो अब क्या अंबानी जी मेरे लिए अपना कंपनी बंद करेंगे कि मेरे को 5 लाख रुपए वापस करेंगे? क्या नहीं। अब यहाँ पे पिक्चर में आता है सेकेंडरी मार्केट। अब पिक्चर में क्या आता है? हम आएंगे, डाउट्स पे आएंगे हम। पिक्चर में क्या आता है? सेकेंडरी मार्केट। देखो समझो, ध्यान समझो बोल रहे हैं। हम अंबानी को फोन किए, बोला अंबानी अंबानी तुम्हारा शेयर खरीद लिए थे, कितना का? 5 लाख का। ये पकड़ो अपना 5 लाख का शेयर, मेरे को मेरे 5 लाख रुपए क्या करो? वापस करो। अंबानी बोलेगा हम वापस करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब कंपनी बंद होगा। और अभी देख के लग तो रहा नहीं क्यों बंद होगा, अभी आने वाला 200-300 साल तो वो चलेगा। समझा? हम क्या करें? हम तो फंस गए। तो माने हमको एक राय दिया। क्या राय दिया? तुमको रिलायंस का शेयर नहीं चाहिए, किसी और को तो अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर कर दो। अपना शेयर किसी और को क्या कर दो? ट्रांसफर। हेयर कम्स द सेकेंडरी मार्केट, और वी कैन ऑल्सो से दैट स्टॉक मार्केट। यहाँ पे पिक्चर में क्या आया? स्टॉक मार्केट, जिसको तुम लोग शेयर बाजार बोलते हैं। तुम लोग क्या बोलते हैं? शेयर बाजार। तो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, शेयर बाजार प्राइमरी मार्केट है कि सेकेंडरी मार्केट है? बस हम एक क्वेश्चन करें, प्लीज सही जवाब दे देना, गलत जवाब मत देना। हम अगर तुम लोग को कल मार्केट खोल के यहाँ पे रिलायंस का शेयर खरीद के दिखाएं, तो हम जो रिलायंस का शेयर खरीद रहे होंगे वो रिलायंस से खरीद रहे होंगे कि कोई थर्ड पर्सन से खरीद रहे होंगे? हाँ, क्योंकि रिलायंस तो शेयर बेच चुका है। अब मार्केट में जो भी शेयर खरीदा और बिक्री हो रहा है वो तो रिलायंस के साथ नहीं हो रहा है, वो किसके साथ हो रहा है?
थर्ड पर्सन के साथ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं। जस्ट क्या कर रहे हैं, मान के चलो रिलायंस का रजिस्टर में पहले हम शेयर होल्डर थे, तो मेरा नाम लिखा तो शुभम अग्रवाल 5 लाख का शेयर मालूम बेच दिए सिद्धार्थ को, तो मेरा नाम कट जाएगा, क्या आ जाएगा, सिद्धार्थ। बस समझ आएगा, बस खाली नेम चेंज हो गया, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये दाम ऊपर नीचे कैसे होता है, कोई कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कोई कंपनी तरक्की कर रहा है, सबको लगा मेरे को उसका शेयर चाहिए, जब सब कोई मांगेगा तो कंपनी का दाम ऑलरेडी क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए शेयर मार्केट में प्राइस बढ़ता है। वही मतलब कोई कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस कंपनी का शेयर का दाम क्या होगा, गिरेगा। बस समझ आया, बहुत कुछ है शेयर मार्केट में, पर एक रफ आइडिया मिला। इंडिया में 2 शेयर मार्केट है, 2 मार्केट ऐसा है जहां से हम लोग शेयर खरीद और बेच सकते हैं, एक बीएससी एक एनएससी, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक क्या, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक क्या, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जब इतना बता ही दिए तो थोड़ा सा और बता देते हैं। तुम लोग 2 टर्म सुनता हो बहुत ज्यादा न्यूज में, अगर कभी जिंदगी में देखा हो न्यूज चैनल तो, सेंसेक्स और निफ्टी सुना है क्या, सेंसेक्स और निफ्टी सुना ध्यान से। निफ्टी के अंदर टॉप 50 शेयर्स है, निफ्टी के अंदर क्या है, टॉप 50 शेयर्स। निफ्टी कहां पर है, एनएससी में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, सुना ध्यान से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसके अंदर इंडिया का बहुत सारा कंपनी लिस्टेड है, बहुत सारा कंपनी लिस्टेड है, मतलब उसके अंदर बहुत सारा कंपनी का शेयर बिक रहा है। तो उसमें से जो टॉप 50 कंपनीज था, उसमें से जो टॉप 50 कंपनीज था उसको मिलाया गया, उसे क्या किया, मिलाया गया, एक इंडेक्स बनाया गया जिसका नाम दे दिया निफ्टी। क्या नाम दे दिया, अब कल को अगर तुम लोग न्यूज में सुनेगा कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी क्या जा रहा है, तो तुमको दिमाग में चलना चाहिए निफ्टी मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो 50 कंपनी है, जो 50 कंपनी है उसका भाव ऊपर गया है, समझा गया। अगर हम ये बोल रहे कि निफ्टी नीचे जा रहा है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो 50 कंपनी है उसका भाव नीचे गया, समझा गया ये। अच्छा, सेंसेक्स किसको बोलते हैं, सेंसेक्स के अंदर आता है 30 शेयर्स, सेंसेक्स के अंदर क्या आता है, टॉप 30 शेयर्स ऑफ बीएससी, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम बोलेंगे सेंसेक्स ऊपर गया मतलब 30 शेयर ऊपर गया, किसका, बीएससी का, समझ में आ रही है। हम बोलेंगे सेंसेक्स नीचे गया मतलब 30 शेयर नीचे गया, किसका, बीएससी का। अब थोड़ा सा कुछ रफ आइडिया मिला क्या होता है ये, हम बता रहे थे तुमको इक्विटी और डेप्ट। इक्विटी मतलब ओनरशिप, इक्विटी मतलब मान के चलो कि हम रिलायंस का आज क्या कर रहे हैं, 1000 करोड़ का शेयर खरीद ले, 1000 करोड़ का शेयर क्या कर लिया, मान के चलो उसका 1000 करोड़ का शेयर का कीमत हो रहा है 2%, तो हमको उस कंपनी का 2% का मालिकाना हक मिल गया। अरे बोलो, तो हम बोलेंगे कि हम मेरे पास क्या आ गया, इक्विटी आ गया, क्या आ गया, इक्विटी आ गया, ओनरशिप आ गया, कितना परसेंट का, 2% का। तुम लोग शार्क टैंक इंडिया अगर देखता होगा तो वो लोग क्या करता है, अपना कंपनी का ओनरशिप बेच रहा है, अपना कंपनी का क्या बेच रहा है, और शार्क से पैसा मांग रहा है, 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी मांग रहा है, तो पैसा के बदले ओनरशिप, पैसे के बदले मान लो हम बोलेंगे कि बाबू मेरा कंपनी का वैल्यूएशन 100 करोड़ है, मेरा कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, तुम बोले भैया 5% इक्विटी हमको दे दीजिए, 5% ओनरशिप हमको दे दीजिए, तो हम तुमसे कितना मांगेंगे, 5 करोड़, 5 करोड़ मांगेंगे, तुमको 5% ओनरशिप दे देंगे। अगर हम डेप्ट दे रहे हैं तो डेप्ट मतलब होता है कर्ज, डेप्ट मतलब क्या होता है कि तुम हमको पैसा दो, हम तुमको इंटरेस्ट देंगे, तो कोई मालिकाना हक, कोई तुमको ओनरशिप नहीं देंगे। अब थोड़ा सा क्लैरिटी आया, थोड़ा सा पिक्चर बना कौन सा क्या है नहीं है। स्टॉक मार्केट इतना छोटा नहीं है, स्टॉक मार्केट बहुत वास्ट है, सीखते सीखते सीखेंगे, ठीक है ना। कुछ ज्यादा ऑफ टॉपिक हो गया लेकिन जरूरी था ये। अब कल को तुम लोग न्यूज वगैरह कुछ कुछ देखेगा तो समझ में तुम लोग को आएगा और क्या है नहीं है। बाकी अगर क्लास के बीच में ऐसे पढ़ाते रहे, थोड़ा थोड़ा बताते रहे, तो 11 के एंड होने तक तुम लोग सबको इन्वेस्टर बना देंगे। बस हाँ ये कि शेयर खरीदने के लिए क्या चाहिए, डीमैट अकाउंट चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, 1 रुपया भी है तो शेयर होल्डर बना देंगे। अगर 1 रुपया भी है आपके पास तो शेयर होल्डर बना देंगे, क्योंकि शेयर मार्केट में 1 रुपया वाला कंपनी भी है, भले अच्छा नहीं है, बस फील लेने के लिए कह रहे शेयर होल्डर बनना है, क्या बनना है। अच्छा उतना छोड़ो, तुम लोग हम अपने तरफ से 100 रुपया दे देंगे सबको, 100 रुपया में तो शेयर आ जाएगा ना, बहुत सारा कंपनी का शेयर आ जाएगा 100 रुपया में, तो बस एक एक को शेयर खरीद लेना, तुम लोग क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर। तो शेयर खरीदने के लिए चाहिए डीमैट अकाउंट, क्या चाहिए, डीमैट स्टैंड्स फॉर डीमटेरियलाइजेशन, डीमटेरियलाइज्ड है ना। पहले क्या होता था ना, शेयर्स पेपर के फॉर्म में आता था, किसके फॉर्म में आता था, पेपर के फॉर्म में। बाद में क्या हो गया, पेपर वाली चीज स्क्रैप हो गया, उसको डीमटेरियल कर दिया, क्या कर दिया उसको, डीमटेरियल। तो डीमटेरियल करने का जो अकाउंट खोला उसका नाम दिया डीमैट अकाउंट। तो अगर आप शेयर खरीदते हो तब आपको पेपर नहीं मिलता है, आपको डीमैट अकाउंट में शेयर आता है। और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कितना साल चाहिए, 18 साल चाहिए। एप्लीकेशन नहीं लगता, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, फिर अकाउंट खुल जाएगा।